जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। सुनिए, यह कथा है दो सखियों की, दो रूपों की, एक तपसी और एक लपसी। एक में भक्ति थी पर थोड़ी लापरवाही भी थी, और दूसरी में नियम, श्रद्धा और तप का अद्भुत संगम था। भाद्रपद और अश्विन के बाद आता है पवित्र कार्तिक मास, जिसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। इस मास में जो भी व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजन और हरि नाम करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी पुण्य माह में एक छोटे से गांव में दो सखियां रहती थी, तपसी और लपसी। दोनों बचपन में एक ही साथ पली बड़ी थी, एक साथ खेली, एक साथ विवाह हुआ और एक ही गांव में दोनों के घर थे। पर उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। तपसी का हृदय बहुत शांत, नियमबद्ध और भक्ति से ओतप्रोत था। वह कहती थी, भगवान की पूजा नियम से होनी चाहिए, वरना फल अधूरा रहता है। जबकि लपसी का स्वभाव थोड़ा चंचल था। वह कहती, भगवान तो भाव के भूखे हैं, नियमों के नहीं, बस प्रेम होना चाहिए। एक दिन गांव में पुजारी जी ने घोषणा की, कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। जो भी स्त्री इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और हरि नाम करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। दोनों सखियों ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगली सुबह तपसी सूर्योदय से पहले उठी, गंगा जल से स्नान किया, घर में गोबर से लिपकर मंदिर को सजाया और तुलसी माता के समक्ष दीप जलाया। उसने विधिवत भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती की, माला जपी और पूरे दिन व्रत रखा। रात को केवल एक कोर फल खाकर विश्राम किया। उधर लपसी ने भी पूजा तो की, लेकिन देर से उठी, न स्नान किया समय पर, न नियम का पालन किया। कभी कभी व्रत के बीच में ही खाना खा लिया, कभी पूजा अधूरी छोड़ दी। पर उसका हृदय बहुत सरल था। वह सच्चे मन से भगवान से कहती, हे विष्णु भगवान, मुझे क्षमा करना, मैं भूल जाती हूँ, पर मेरा मन आपके चरणों में ही रहता है। कार्तिक मास समाप्त हुआ। अंतिम दिन दोनों सखियों ने तुलसी माता के पास जाकर दीपदान किया। रात्रि में दोनों थककर सो गई। उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने देखा, चार भुजाओं वाले श्री हरि पीतांबर धारण किए, कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद लिए मन मुस्कान के साथ खड़े हैं। भगवान बोले, तपसी, तूने पूरे नियम से मेरा व्रत किया, तेरे इस तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू सदा सुखी रहेगी, तेरे घर में अन्न, धन, संतति और सौभाग्य सदा रहेगा। फिर भगवान लपसी की ओर देखकर बोले, लपसी, तेरा मन पवित्र है, तूने मुझे भाव से याद किया, पर तूने नियमों की अवहेलना की है, इसलिए तुझे सुख तो मिलेगा, पर वह स्थायी नहीं रहेगा। धन आएगा पर टिकेगा नहीं। तूने मुझे प्रेम दिया, इसलिए मैं तुझसे अप्रसन्न नहीं हूँ। पर याद रख, नियम और श्रद्धा दोनों का संग ही सच्ची भक्ति है। ऐसे ही कई वर्ष बीते। तपसी का घर सदा सुख शांति से भरा रहता। उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। हर वर्ष कार्तिक मास आते ही वह फिर से व्रत करती, तुलसी पूजन करती और गांव की स्त्रियों को भी सिखाती। सखियों, कार्तिक मास केवल दीपदान का नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। उधर लपसी के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता रहता। कभी उसका पति व्यापार में लाभ पाता तो कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। कभी घर में हंसी होती तो कभी कलह होती, पर फिर भी वह भगवान से शिकायत नहीं करती। वह कहती, मेरे प्रभु जो देते हैं वही उचित है। एक दिन तपसी तुलसी माता के पास बैठकर रो रही थी। उसने कहा, माँ, मेरी सखी लपसी बहुत ज्यादा दुखी है, कृपा करो उस पर भी। तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तपसी, तेरी करुणा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। लपसी ने नियमों में भूल की, पर उसका हृदय शुद्ध है। तू जाकर उसे कह, अगले कार्तिक मास में वह नियम पूर्वक व्रत करे और तुलसी विवाह अवश्य मनाए। तपसी ने वही किया। लपसी ने अगले कार्तिक मास में तुलसी विवाह किया
नियम से स्नान, दीपदान और हरि नाम लिया। उसके घर में धीरे धीरे सुख वापस लौट आया। उसने समझ लिया भगवान भाव के भूखे हैं, पर भाव के साथ नियम हो तो भक्ति पूर्ण होती है। इस कथा का यही संदेश है। कार्तिक मास केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि भीतर की अंधकार को मिटाने का महीना है। लपसी जैसी श्रद्धा और तपसी जैसे नियम दोनों मिलकर ही भक्ति को पूर्ण बना देते हैं। जो भी भक्त कार्तिक मास में श्रद्धा से व्रत करता है, तुलसी माता की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके घर पर सदा सुख, शांति और लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। हे श्री हरि, हमारी भूलों को क्षमा करो, हमारे भीतर नियम की दृढ़ता, श्रद्धा की गहराई और प्रेम की पवित्रता भर दो। जैसे लपसी और तपसी ने तुम्हारी भक्ति की, वैसे हम भी हर वर्ष कार्तिक मास में तुम्हारा नाम जपे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखना।